हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अंकल। और चलिए बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो था रेजोनेंस में जो अपन पढ़ रहे थे। तो रेजोनेंस के जो अपन जितने भी रूल रेगुलेशन पढ़े थे, अब उससे आगे हम देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। जब रेजोनेंस इफेक्ट हम सीख लेंगे तब हम स्ट्रक्चर्स को देखने में कामयाब हो जाएंगे कि किस में रेजोनेंस लग रहा है, किस में नहीं लग रहा है। जो कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन थी वो रेजोनेंस में एज इट इज है कि रेजोनेंस करने के लिए जब पाई बॉन्ड से करेंगे, ठीक है, तो लॉग क्या होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और जब लॉग पैरेलल हो गए तो कॉन्जुगेशन उसमें चलना चाहिए, ठीक है। जब स्ट्रक्चर बन जाती है तब आप उसको रेजोनेंस बोलते हैं। अब रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर लेते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट में जो है दो प्रकार से है, एक प्लस आर, एक माइनस आर। ये किस प्रकार से काम करते हैं? प्लस एम भी हो सकता है, क्योंकि जब हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं, मैंने कहा था कि पाई बॉन्ड में मेसोमेरिज्म बोल सकते हैं, तो यह पाई बॉन्ड की ज्यादातर बात करेंगे, इसलिए एम भी लिखा है मैंने। अगर रिंग के साथ या किसी भी कार्बन की चेन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर यूं कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो आप बोलेंगे वो क्या देगा, प्लस आर इफेक्ट देगा। अगर रिंग के साथ या फिर चेन के साथ लगा है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला है, भाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा सामने से कार्बन चेन से या रिंग से, उसका आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तो देगा माइनस आर इफेक्ट। इसको एक एक करके आप देखते हैं। जैसे देखिए, मैं प्लस आर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस का कंपैरिजन कर करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, ये एग्जाम्पल अपना जो एग्जाम्पल के तौर पे जो ले रहे हैं, ये एक है। सपोज हमने लिया फिनॉक्साइड आयन ले लिया, अपने क्या ले लिया, फिनॉक्साइड आयन, ऐसे है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैंने कहा था जब भी ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसके अल्टीमेटली 3 लोन पेयर होते हैं। स्ट्रक्चर को मैं बना के दिखाता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे समझ लीजिए इसको, ये ऐसे बना मैं टेढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं सीधा, ठीक है। मैंने इसको टिल्ड कर दिया है, आप ये समझ लीजिए, इसको मैंने ऐसे टिल्ड कर दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर, और ये साइड में इसके इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हैं। अब 3 में से ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसके पैरेलल है, ये पाई बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। जो ये वाला 1 नंबर का पाई बॉन्ड है ना, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, नीचे नंबर मैच कर रहा हूँ। 2 वाला मैंने यहाँ पे दिखाया है, और 3 वाला जो यहाँ पे 3 है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है, और ये ऑक्सीजन है डायरेक्टली। अब देखिए अपन ने कैसे पता लगेगा कि प्लस आर है कि माइनस आर है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस लोब में कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, नेगेटिव। अब नेगेटिव किससे जुड़ेगा बच्चों, नेगेटिव जुड़ेगा किससे, पॉजिटिव से। अब पॉजिटिव यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो इस लोब में कैसा दे देगा, ये कैसा चार्ज देगा, नेगेटिव चार्ज दे देगा, नेगेटिव दे देगा इस लोब में, और यहाँ पे कैसा दे देगा, पॉजिटिव। एक बात का ध्यान रखना, कभी भी पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं जाता है, नेगेटिव उसके पास आता है, यानी कि अटैक करने का काम या डोनेट करने का काम किसका होता है, नेगेटिव का। ये क्यों, देख लो सीधी सीधी भाषा में, इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव के पास। जब नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चल के आएंगे। ये क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला था मैंने, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस साइड डोनेट हो रही है, तो ये कैसा काम कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने किस में बताया था, प्लस आर इफेक्ट में। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट चल रहा है। अब ये यहाँ पे बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब ये वाला यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे कैसा देगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड आगे चल के कैसा देगा, नेगेटिव, ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज जो आएगा इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे क्या दिया, इसमें नेगेटिव चार्ज दिया। मेरा कहने का मतलब यहाँ से है, ये वाला ग्रुप जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इफेक्ट कैसा लेके आया है रेजोनेंस के हिसाब से, प्लस आर इफेक्ट। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। प्लस आर मैंने आपको समझा दिया है। अब और क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, इसी स्ट्रक्चर को मैं एक बार फिर से बनाता हूँ ताकि तुम लोग ध्यान से समझ सको इसको। ऐसे था, ये पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड के लिए। अब सुनिए, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग वाले थे, और यहाँ पे ऑक्सीजन था जिसके पास क्या था, ये नेगेटिव चार्ज, और ये 2 लोन पेयर पड़े हुए थे।
यहां से यहां मैंने कहा था क्या चला है, प्लस आर चला है, ये तो समझ में आ गया। अब देखो सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से देखो ना, सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन ये तो किसके साइड जाएंगे, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कितना 3.5 और इसका आपका कितना है 2.5। अब मैंने कहा इंडक्टिव इफेक्ट कैसे चलता है भाई, इंडक्टिव इफेक्ट चलता है सर कहां से कहां, जहां पे कैसा हो हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड। और जैसे ही इधर देखा ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा नहीं, नेगेटिव चार्ज रिंग पे आ गया, उसके बाद चला है ये इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट उस साइड शिफ्ट हो गया, क्योंकि मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में एक बात बताई थी, अगर ऐसा हो जैसे ये कार्बन की चेन है, अगर कार्बन की चेन है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने कहा था उस केस में ये प्लस आई दिखाता है, लेकिन तब दिखाता है जब वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज रहा नहीं, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी किसमें आ गया, बॉन्डिंग में आ गया। जब बॉन्डिंग में आ गया, अब जैसे मैंने कहा ऐसे बॉन्ड बन जाए तो अब वापस इस साइड चलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन कौन सी है, उस साइड जा रहा है, ऐसे चल रहा है। मेरे पास समझ गए, बॉन्डिंग बनने के बाद, जब तक बॉन्ड नहीं बना है तब तक आपको बोलेंगे क्या है, ये प्लस आई दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने ये बात कह दी है, चलो नेगेटिव है तो हमने कहा प्लस आर इफेक्ट है इसका ऐसे, और बॉन्डिंग बनने से पहले तक क्या है प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। और बॉन्डिंग बनने के बाद जैसे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ऐसे ना नेगेटिव, तो इसको रिपेयर करेगा ये, तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे इसमें मानते चलिए, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता, सपोज करिए, देखिए और देखिए, जैसे देखो ये देखो इसमें ये है हमारे पास OH, फिनॉल है, फिनॉल। अब फिनॉल में देखिए कैसे चलेगा, ये मैं बना रहा हूं ऐसे, पिछले वाले एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। ये H, ये लोन पेयर है ऐसे, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, लेकिन एक टाइम में कैसे चलेगा, एक ही चलेगा, एक टाइम में एक ही लोन पेयर इसके पैरेलल हो पाएगा। अब जैसे देखो दो लोन पेयर है, एक ऐसे आ गया होगा ऐसे। अब देखिए ध्यान से, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, फिर ये इसमें कैसा लगेगा पॉजिटिव, इसमें क्या लगेगा नेगेटिव, ऐसे चलेगा। यानी कि रिंग को दे रहा है तो कैसा है प्लस आर इफेक्ट है, कैसा है प्लस आर। और इंडक्टिव इफेक्ट किस साइड चल रहा है, उस साइड, क्योंकि अब तो नेगेटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव चार्ज के ऑप्शन मैंने कहा था यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो आप उसको कैसे मान लेंगे, प्लस आई मान लेंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो इसलिए इफेक्ट कैसा है, ये माइनस आई है। तो ये वाला ग्रुप रिंग को कैसे इफेक्ट दे रहा है, प्लस आर दे रहा है और माइनस आई दे रहा है। अब बात है कि चलो यहां से तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, और लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन ऐसे रिंग को दे रहा है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से सिग्मा बॉन्ड से तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है रिंग से, और लोन पेयर से दे रहा है। तो इसका मतलब डोमिनेट कौन कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे ये कौन, आर। तो इसका मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप जब भी रिंग के ऊपर लगा होगा तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज उसने थोड़ा सा लिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है वो ज्यादा दिया है, तो प्लस आर इफेक्ट का मतलब है यहाँ पे ये डोमिनेट कर गया किससे, आई की बजाय। इट इज क्लियर। अब दूसरे वाला ग्रुप देखते हैं, कौन सा इफेक्ट चला है, ये प्लस आर और माइनस आर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, फिर साइड वाला। अब सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड में देखिए, सपोज करिए कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो लगा है वो NO2 लगा है, क्या लगा है, NO2, और इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं ऐसे, रिंग के ऊपर NO2 लगा है ऐसे, ठीक है। ये पाई बॉन्ड में ऐसे दिखा देता हूं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग बना के, ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। अब सुनिए, ऐसा है, यूं है ये पूरा मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, ये साइड बाय साइड इसके पाई। अब देखिए पहले तो आप इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई बार बता चुका हूं 2.5 और नाइट्रोजन का होता है 3.0, ठीक है। वैसे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होता रहता है, बट मैं स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूं। तो ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट हो गई, नाइट्रोजन के साइड। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो वो तो कौन सा है, माइनस आई चल रहा है, ठीक है। और यहां से अगर पाई बॉन्ड टूटता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच,
तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। इसका मतलब शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था मेसोमेरिक इफेक्ट में कि उसकी साइड शिफ्ट हो जाते हैं जिसपे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव और इस लोब में कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। जब इस लोब में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने का मतलब रिंग का जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो कैसे टूटेगा, इस साइड नेगेटिव आएगा और इस साइड क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग हो रही है। मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं वो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग। विड्रा मतलब अपनी तरफ पुल अप कर लेना, तो उसको आपने बताया था -R। तो यहाँ पे जो इफेक्ट आ रहा है नाइट्रो ग्रुप का वो -I और -R आ रहा है, दोनों ही माइनस है। मतलब कुल मिला के ये इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग के ऊपर से लेके जा रहा है और यहाँ पे कुल मिला के कैसे छोड़ के जा रहा है पॉजिटिव चार्ज। कहाँ कहाँ पे आता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज ये दे देगा। इट इज क्लियर। इस ग्रुप का कौन सा समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे काम करता है। सपोज करिए हमारे पास साइनाइड ग्रुप लगा है, बेंजीन ग्रुप। हमारे पास कैसे ग्रुप है, ये CN ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप। अब ये कैसे चलता है देखिए जरा, ऐसे नाइट्रोजन के साथ ना दो, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड ऐसे है इस पाई बॉन्ड के 90 डिग्री के एंगल की, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लिखा है क्योंकि एक टाइम में एक ही पाई बॉन्ड इस बेंजीन वाले पाई बॉन्ड के पैरेलल में मिल पाएगा। अब जैसे ये पाई बॉन्डिंग है, फिर से मैं बात करता हूँ। सबसे पहले -I इफेक्ट उस साइड चल रहा है क्योंकि ये इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट तो कौन सा यहाँ पे -I। और यहाँ पे अगर ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो बच्चों नाइट्रोजन पे फिर से कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव और कार्बन पे कैसा आएगा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज इस सामने वाले लोब पे आएगा तो इस लोब से जुड़ने के लिए यहाँ पे क्या मांगेगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड शिफ्ट होगी, फिर से क्या होगा -R। तो इस ग्रुप का भी कौन कौन से दो इफेक्ट है माइनस और माइनस। बात समझ आए कि नहीं आई, ठीक है। कौन से दो इफेक्ट है -I और -R, ठीक है। सेम जो है तुम बना के देखोगे, जैसे यहाँ पे CHO ग्रुप आएगा, यहाँ पे COOH आएगा, यहाँ पे CONH2 आएगा, सबके यही रहेंगे कौन से माइनस और माइनस, ठीक है। तुम सभी के बना बना के देखना इन तीनों के। अगर फिर भी किसी का नहीं बनता है, आर यू गेटिंग प्रॉब्लम इन दैट टाइप ऑफ टेस्ट, देन आप मुझे बता दीजिए, मैं इसके ऊपर एक बार फिर स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आप जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं कैसे। सपोज करिए हमारे पास ये है एक कार्बोकेटाइन है, ये दूसरा एक कार्बोकेटाइन है, और पूछ रहे हैं ए और बी में से कौन सा कार्बोकेटाइन जो है ज्यादा स्टेबल है। कौन सा कार्बोकेटाइन क्या है ज्यादा स्टेबल। ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से हमारा मतलब रहेगा जिसके ऊपर चार्ज कम से कम रहे, जिसके ऊपर चार्ज कम से कम रहे। तो दोनों की स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। देखिए ये है जैसे ये बेंजीन के हो गए हैं लोग ऐसे ऐसे ऐसे। ये अब इस लोब में चार्ज लेने के लिए बेंजीन को यहाँ पे कैसे करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा और यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव, ठीक है भाई। ये बेंजीन रिंग के लिए कैसे काम कर रहा है -R कर रहा है, ठीक है। ये बात तो समझना है, मतलब बेंजीन रिंग इसके चार्ज को कम कर रही है, स्टेबल कर रही है। लेकिन अगर हम इसका यहाँ पे लेके आ जाए OCH3 ग्रुप, मतलब यहाँ पे क्या है लोन पेयर। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे चार्ज चाहिए पॉजिटिव जुड़ने के लिए, यहाँ से डोनेट करेगा मतलब कैसा है +R इफेक्ट। फिर यहाँ पे कैसे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव,
इसको यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो यहाँ पे फुल प्लस क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जब नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे बढ़ा देगा तो माइनस आर इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसका जो माइनस आर इफेक्ट रहेगा और इसका जो माइनस आर इफेक्ट है यहाँ पे यूं कह लो, इसका जो कह लो, इसका जो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से यहाँ पे डोनरेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, तो यहाँ पे चार्ज बहुत कम हो गया। चार्ज बहुत कम हो गया है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया है। इधर क्लियर। अब बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया है तो उस केस में हम बोलेंगे कार्बोक्टाइन जिसके ऊपर कम चार्ज है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो है रेजोनेंस एनर्जी और इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे। और फिर भी रेजोनेंस का कोई क्वेश्चन जो तुमसे टकराया हो वो मुझे फोटो खींच के भेज देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।